नमस्कार साथियों, विधानसभा उपचुनाव की इन 6 सीटों पर भाजपा और सपा के प्रत्याशियों के नाम। जी हां, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप लोगों को पता 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उन 10 विधानसभा सीटों में से हम बात करेंगे आज 6 विधानसभा सीटों को लेकर, जो लगातार अब राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया और हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी ने जो बेहतरीन, उम्दा और शानदार प्रदर्शन किया, जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी पार्टी बनाने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वहीं पर समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश की पहली पार्टी बन चुकी है और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद अब लोकसभा में दहाड़ रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप लोगों को पता है, विधायकों के सांसद बन जाने के बाद ऐसी 10 विधानसभा सीटें जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव जी लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। बैठक करने के साथ साथ लगातार जो जाति समीकरण है, जाति समीकरण को साधने के साथ साथ लगातार पीडीए के नारे के तहत अखिलेश यादव जी प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं और मंथन का दौर जारी है। जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, विधानसभा अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से मिलकर जाति समीकरण को समझ रहे हैं और लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मंथन का दौर जारी है। हालांकि 6 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशियों के नाम की जो सूची है वो लगभग तैयार कर ली गई है, उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। वहीं पर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी, जहां पर उत्तर प्रदेश में उसे करारी हार अखिलेश यादव जी के हाथों से मिली है, तो कहीं ना कहीं उस हार का बदला लेने के लिए जो उसे लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन ने दी है, तो उसका बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का प्रयास करेगी। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन जारी है और मंथन जारी होने के साथ साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कहल की विधानसभा सीट से। तो कहल की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुजेश प्रताप यादव, जो धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं, बहनोई होने के साथ साथ लगातार अनुजेश प्रताप यादव जो कहल की विधानसभा सीट है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके नाम को लेकर भी मंथन का दौर जारी है। लगातार चर्चाओं में अनुजेश प्रताप का जो टिकट मिलने की जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहल से मैनपुरी के पूर्व में सांसद रह चुके हैं तेज प्रताप यादव का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि अखिलेश यादव की जो कहल की विधानसभा सीट है, वहाँ से तेज प्रताप यादव को अखिलेश जी चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कहल के बाद अब कुंदरकी की विधानसभा सीट। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर मोहम्मद रिजवान का नाम लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है। वहीं पर सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि अखिलेश यादव जी यहाँ से मोहम्मद रिजवान को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना सकते हैं। लगातार अखिलेश यादव जी उनके नाम की चर्चाएं कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ से 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं कुंदरकी की विधानसभा सीट से मोहम्मद रिजवान। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से किसी मुस्लिम चेहरे के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। लगातार मुख्तार अब्बास नकवी का जो नाम है वो कुंदरकी की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार इनकी टिकट की जो मांग है वो लगातार तेज़ी से चल रही है। लगातार इनके नाम की चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं कुंदरकी की विधानसभा सीट से। वहीं पर हम बात करेंगे मीरपुर की विधानसभा सीट से, जहाँ से आरएलडी के जो विधायक थे चंदन चौहान, वह अब बिजनौर के सांसद बन चुके हैं। बिजनौर के सांसद बनने के साथ ही साथ उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। जहाँ पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, वहीं पर मीरपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। और इस उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से है जो सीट है, आरएलडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से आरएलडी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के द्वारा यहाँ पर कादिर राणा का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय से सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि मीरपुर की विधानसभा सीट से कादिर राणा का जो टिकट है वो लगभग तय हो चुका है। जाट बाहुल सीट है। जाट बाहुल सीट होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी यहाँ से जाति समीकरण को साधने के लिए कादिर राणा को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। जहाँ पर लगातार कादिर राणा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं कादिर राणा मीरपुर की विधानसभा सीट से। वहीं पर हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से। तो कटहरी की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मराज निषाद का
नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। धर्मराज निषाद जहां पर कटहरी की विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं और लगातार धर्मराज निषाद जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, उनके नाम की चर्चाएं लगातार कटहरी की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रही हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनमानस की जो समस्याएं उन समस्याओं को भी सुन रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से लालजी वर्मा जी की जो पुत्री हैं डॉक्टर छाया वर्मा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी के अगर सूत्रों की बात माने तो यहाँ से अखिलेश यादव जी लालजी वर्मा जी की पुत्री को महिला सम्मान के लिए और महिलाओं को हक और सम्मान दिलाने के लिए जो अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है, आदि आबादी का प्रतीक भी है, जो उन्हें अखिलेश यादव जी डॉक्टर छाया वर्मा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार इनके नाम की चर्चाएं कटहरी की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में चल रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब आगामी जो विधानसभा सीट है वो है सीसामऊ की विधानसभा सीट। सीसामऊ की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बार के पार्षद रह चुके नवीन पंडित का जो टिकट है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार इनके नाम को लेकर मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, कई बार के यह पार्षद भी रह चुके हैं। तो सीसामऊ की विधानसभा सीट से नवीन पंडित का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सीसामऊ की विधानसभा सीट से। वहीं पर सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहने के साथ साथ पिछले 30 सालों से यहाँ से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। यहाँ से विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी का टिकट तय माना जा रहा है। लगातार जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि अखिलेश यादव जी ने इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी को सीसामऊ की विधानसभा सीट से उनका टिकट तय कर दिया है। बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान भी होने वाला है। तो लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए के नारे को धार दे रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को घेरने के लिए लगातार जातीय समीकरण को साध रही है। वहीं पर हम बात करेंगे अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोरखनाथ बाबा जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। लगातार जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर गोरखनाथ बाबा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करें कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से जो अजीत प्रसाद जी हैं जो अवधेश प्रसाद के पुत्र हैं उनका टिकट तय माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव जी यहाँ से जो अवधेश प्रसाद जी हैं वो कई बार के विधायक रह चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में अवधेश प्रसाद के पुत्र को यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन 6 विधानसभा सीटों को लेकर जो हमने आपको भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशियों के जो संभावित दावेदार हैं जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जनमानस के बीच में पहुंच रहे हैं, उनके नामों को रखा, उनके बारे में हमने आपको बताया। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है, आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।